बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन आज है जी 19 मई साल 2026। पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात जो है वो इंतहाई कशीदा हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले जो हैं इनका एक नया सिलसिला शुरू किया गया था, जिसमें बन्नों के अंदर जो पुलिस की चेक पोस्ट थी इसके ऊपर भी हमला हुआ था, जिसमें 15 के करीब जो पुलिस एहलकार थे वो शहीद हुए थे। जिससे बाद में फिर कल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से कुछ ऑपरेशन किए गए जिनके अंदर उन हमलों में मुलव्वस जो दहशतगर्द थे उनको उड़ाया गया था। लेकिन आज एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से कुछ नाकाबिल यकीन ऑपरेशन सर अंजाम दिए गए हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर से जो सूरत हाल है वो कशीदा होती हुई नजर आ रही है। कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं और साथ साथ ईरान से इस वक्त कुछ ज़ोरदार जो धमाके हैं इनकी इतलाआत मौसूल हुई हैं। इस हवाले से ईरानियन मीडिया या ईरानियन ज़राए क्या बता रहे हैं, क्या एक मरतबा फिर से अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर कार्रवाई की गई है या ईरान के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, इन तमाम तर डिटेल से आपको तफसीलन आगाह करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल की रीच जो है वो इंतहाई डाउन है, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन पिछले कई दिनों से इस मई के अंदर देखें तो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वहाँ से पाकिस्तान के अंदर एक नए हमलों की जो लहर थी इसका आगाज़ किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कई एक ऐसी अटैम्प्ट जो थी टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान की मनसूबा बंदी जो थी इसको खाक में भी लाया गया, लेकिन कई एक ऐसे हमले जो हैं इनकी इतलाआत भी मसूल हुई थी। कल भी मैंने आपको बताया था कि वाना से एक इंतहाई आम तरीन जो एक मसरूफ तरीन बाजार जो था वहाँ पर एक IED ब्लास्ट जो था इसकी इतलाआत मसूल हुई, जिसे बाद में फिर जो कलदम दाइश तंजीम है इन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से कुछ ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए गए हैं, क्योंकि इन फितरतुल हिंदुस्तान या ये जो ख्वारजी हैं इनके खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से अभी भी वसीओ अरीज जो ऑपरेशन है वो जारी और सारी हैं। सबसे पहले इस वक्त जो खबर है वो नाज़रीन इकराम मुश्किल से है। मुश्किल के अंदर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एक इंतहाई अहम तरीन और एक कमाल का जो ऑपरेशन है वो सर अंजाम दिया गया, जिसमें इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक और द खैबर क्रॉनिकल्स बेसिकली इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहा है और इस ज़राए के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एक IBO इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन जो है वो मशकैल के अंदर कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक 6 के करीब जो दहशतगर्द थे इनकी मौजूदगी की इतलाआत मिली, जिसकी बिना के ऊपर ये ऑपरेशन जो है वो किया गया और 6 के 6 जो दहशतगर्द हैं इनको उड़ा दिया गया। और इस ऑपरेशन के दौरान खैबर क्रॉनिकल ज़राए के मुताबिक जो दहशतगर्द थे इनके दरमियान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एक बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 जो दहशतगर्द थे इनको उड़ा दिया गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है और वो खबर नाज़रीन बलूचिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान के अंदर भारत की जानब से BLA बलोच लिबरेशन फ्रंट एक दहशतगर्द तंजीम, जिसको बाकायदा तौर पर भारत की जानब से जो फंडिंग है वो दी जाती है और इनको फैसिलिटेट भी किया जाता है, इनका कला कमा जो है वो करने का सिलसिला अब फर्दर पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं इनकी जानब से तेज़ कर दिया गया है। अब इसके हवाले से नाज़रीन इकराम खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज एलिमिनेटेड 35 मिलिटेंट्स ड्यूरिंग अ 5-day इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन द रग्ड जरगून गार रीजन नियर क्वेटा, यानी क्वेटा का एक रीजन बताया जा रहा है जरगून, इसके करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से तकरीबन 5 दिनों के अंदर मुख्तलिफ जो ऑपरेशन थे वो कंडक्ट किए गए और इसमें मजमूई जो तादाद दहशतगर्दों की बताई जा रही है वो 35 यानी कि 35 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, जिनको 5 मुख्तलिफ औकात में 5 मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम दिए गए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से और इनको जो है वो हलाक किया गया है। अब इसके साथ साथ बताया साथ ही ये भी जा रहा है कि वाल्की कमांडर्स ऑफ फितरतुल हिंदुस्तान वर अरेस्टेड इन द लार्ज स्केल क्रैकडाउन, और इसी ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ जो दहशतगर्दों की जो मल्टीपल टेररिस्ट की जो हाइड आउट थी इनको भी बलूचिस्तान के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया और साथ साथ मुख्तलिफ जो ऑपरेशन कंडक्ट किए गए हैं इसके दौरान मुख्तलिफ जो की कमांडर थे जो मेन हेड थे इनको बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी जो है इसके हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये यकीनी तौर पर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या पाकिस्तान की जो क़यादत है इनकी जानब से दहशतगर्दों को एक वाज़े और एक तगड़ा पैगाम जो है वो दिया गया है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो मुल्क के दिफा के लिए और मुल्क का जो चप्पा चप्पा है इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान जो है इसका नजराना देने से भी पीछे नहीं हटेंगी और मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इसी तरीके से और इसी तरह से अल्लाह ताला हमारी अफवाज हैं इनको
इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इन दहशतगर्दों का किला कमा जो है वो करने में इनको मज़ीद जो है वो ताकत दे। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है और ये भी एक ह्यूज नंबर जो है वो दहशतगर्दों का बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से खैबर पख्तूनख्वा का एक जो ज़िला है शुमाली वज़ीरिस्तान, वहाँ पर ये बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी ज़राए की जानब से ये तफसीलात फ्राहम की गई हैं कि एक वहाँ पर जी ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया, जिसमें फ़तहुल ख़वारिज जो है इनसे ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 22 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको उड़ा दिया गया है। अब इसके हवाले से नाज़रीन किराम पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR जो हैं इनके मुताबिक 17 मई से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में क्लियरेंस, इसके अलावा सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो था वो जारी और सारी है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकाने जो थे इनको मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR ने नाज़रीन किराम इस हवाले से ये भी बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में फ़तहुल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 22 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, इसके साथ साथ गोला बारूद जो है वो भी बरामद किया गया है। हलाक ख्वारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने में मुलव्वस थे, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की काबिल यकीन कार्रवाइयों के नतीजे में इनको निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम ISPR जो है इनके मुताबिक शुआइश से यह भी साबित हुआ है कि ख्वारिज ने मकामी आबादी जो थी इसको धमकियों और जबर के जरिए अपने जेर असर रखा। ख्वारिज ने महफूज नकल हरकत के लिए मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मासूम शहरियों की जानों को खतरे में डालने की हरगिज़ इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। ये ISPR की जानब से जो प्रेस रिलीज सामने आई है इसमें एक वाज़ेह पैगाम जो है वो भी दिया गया है। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी उसारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मौसर जो मुहासरा है वो अभी भी कर रखा है और फर्दर अभी जो ऑपरेशन है वहाँ पर इस हवाले से जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी उसारी है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी अफवाज को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो दूसरी तरफ ये कुछ ऑपरेशन थे जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से सरअंजाम दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है नाज़रीन किराम, वो खबर है ईरान और अमेरिका के हवाले से। बरहा इस हवाले से जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक तो इनकी जानब से वादा तौर पर जो धमकी थी वो ईरान को लगाई गई थी और ये खतरा जो थे वो लाक थे कि किसी भी लम्हे अमेरिका या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं इनकी जानब से एक मरतबा फिर से ईरान के ऊपर जो न्यू स्ट्राइक या नए हमलों का सिलसिला है वो किसी भी लम्हे शुरू किया जा सकता है। लेकिन आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बाकायदा तौर पर यह स्टेटमेंट सामने आई है और इसके अंदर ये इंकिशाफ किया गया है कि सऊदी अरेबिया, साथ ही साथ कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत जो खलीजी ममालिक हैं इनकी जानब से जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि आप किसी किस्म की जो मिलिट्री एक्शंस है या मिलिट्री स्ट्राइक हैं वो ईरान के खिलाफ अभी ना करें, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर तो यही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद तस्दीक की है कि इन्हीं ममालिक के कहने की बावजूद जो है उन्होंने इस स्ट्राइक को जो है इनको पोस्टपोन किया है और अभी जो ये फैसला है उन्होंने अपना मुअक्खर किया है। वरना इस हवाले से अमरीकी अखबार, इसके अलावा कई एक अहम जरीदे जो थे वो ऑलरेडी ये इंकशाफ कर चुके थे कि किसी भी लम्हे अमेरिका की जानब से जो स्ट्राइक हैं वो एक मरतबा फिर से ईरान के ऊपर कंडक्ट की जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है और जो आइलैंड है ईरान के अंदर कुशम का, वहाँ से इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए जो हैं, ईरानियन ज़राए और ईरानियन मीडिया या कई एक ओपन सोर्सेज इस हवाले से ये दावा कर रही हैं कि जो ईरान का आइलैंड है कशम, वहाँ पर मुख्तलिफ ज़ोरदार जो धमाके हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई हैं। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो कहा यह जा रहा है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऑफ एन एक्सप्लोजन ऑन कशम इजलैंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ईरानियन आइलैंड एट द एंट्रेंस टू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से इसकी एंट्रेंस है, ये इससे पहले जो है वो वाक़या है आइलैंड कशम। ये एक इंतहाई अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक आइलैंड है ईरान के लिए और इसके हवाले से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि लोकल रेजिडेंट्स रिपोर्टिंग हियरिंग द ब्लास्ट ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के बाद जो लोकल रहायशी थे वहाँ के उन्होंने इस हवाले से ये रिपोर्ट जो है वो करना शुरू किया और मुख्तलिफ इस हवाले से दावे जो थे वो किए गए कि उन्होंने मुख्तलिफ जो ज़ोरदार धमाके हैं इनकी आवाज़ें सुनी हैं। द कॉज रिमेन्स अननाउन, यानी कि अभी तक इसके हवाले से ये वजूहात सामने नहीं आई कि क्या आया, वहाँ पर क्या हुआ है, क्या कोई हमला हुआ है या जो एक्चुअल सिचुएशन है इसके हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई। कशम इज़ अ होम टू ईरानियन नेवल फैसिलिटीज़ एंड सिट्स
sits directly at the choke point the IRGC has been using to control state Hormuz our traffic. अब क्वेश्चन जो है इसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये एक इंतहाई आम तरीन और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ईरान के लिए, और स्पेशली जो ईरान की नेवल अफवाज है IRGC की जो फोर्सेज हैं इनके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो आइलैंड है नहायत ही अहम है, और ये एक इंतहाई आम तरीन तनसीबात इनके लिए कंसिडर की जाती है, और इसी के थ्रू जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है इसके ऊपर अभी तक ईरान जो है इसने अपना कंट्रोल बनाया हुआ है। लेकिन अभी तक चूंकि इसके हवाले से कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि जो धमाके या लोकल जो रेजिडेंट्स थे वहाँ के जो उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने धमाकों की आवाज़ें सुनी, क्योंकि इसके हवाले से जो ओपन सोर्सेज हैं उन्होंने कई जो ब्लास्ट हैं इनका जो एक क्लेम है, एक दावा है वो किया है, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। ये महज जो है वो एक दावा ही आप समझें, क्योंकि किसी जो बावसूख जरीदा है, राइटर्स या दीगर जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने इस हवाले से अभी तक कोई चीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं की। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।